अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम ओलिगोसैकेराइड के करैक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। वो खसूसियात जो ओलिगोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से मुमताज़ करती हैं, इन पे लब कुशाई करने जा रहे हैं। इस लफ्ज़ पे गौर करें माय डियर स्टूडेंट्स। ओलिगोसैकेराइड तो दो यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है। ओलिगो मीन फ्यू और सैकेराइड्स मीन शुगर्स। मीन वो शुगर्स जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड यील्ड करें और मैक्सिमम जो है वो 10 मोनोसैकेराइड्स को यील्ड करें। ऐसी शुगर्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो आए इन्हीं ओलिगोसैकेराइड्स की जनरल फीचर्स पे बात करते हैं। नंबर 1, लेस स्वीट इन टेस्ट है। एज ए टेस्टेंट एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड ये लेस स्वीट होते हैं। मीन हमारे टेस्ट बड्स के साथ इनकी जो लिंकेज होती है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड वो वीक है। उसकी रीज़न अगले ही करेक्टरिस्टिक्स में है। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, अगर हम ओलिगोसैकेराइड की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हर वो फूड का मॉलिक्यूल हमें टेस्ट देता है जो हमारे सलाइवा के अंदर डिजोल्व होता है। तो एक्चुअली इनकी सॉल्युबिलिटी एज अ टेस्टेंट्स ओलिगोसैकेराइड जो हैं हमारे सलाइवा के वाटर में लेस सॉल्युबल हैं, जिसकी वजह से जो हमारे टेस्ट बड्स हैं जिन्होंने शुगर्स को डिटेक्ट करना होता है, जो कि टिप ऑफ दी टंग पे और अपर साइड पे अबंडेंट होते हैं, ये वीक लिंकेज बनाते हैं उन टेस्ट बड के साथ। दैट्स व्हाई दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट बिकॉज दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स ये लेस स्वीट भी हैं और लेस सॉल्युबल भी हैं। तो जैसा कि ओपनिंग डेफिनेशन में बात हो गई थी, अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए, मोनोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जाए, पानी की मौजूदगी में इन शुगर्स को ब्रेक किया जाए, इनकी डिवीजन की जाए, तो हाइड्रोलिसिस पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड्स यील्ड करती हैं। तो याद रखना, ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसके हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैकेराइड्स मिले उसे डाइसैकेराइड कहते हैं, और ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसके हाइड्रोलिसिस पे 3 मोनोसैकेराइड्स मिले उसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। जिसकी हाइड्रोलिसिस पे 4 मोनोसैकेराइड्स मिले उन्हें टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं। एंड सो ऑन, पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड एंड हेप्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नोनासैकेराइड एंड डेकासैकेराइड्स। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट, जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं हमारे सेल्स में और लिविंग थिंग्स में फंक्शंस के एतबार से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो 3 ही हैं। तो वो है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो जो ज़्यादातर ट्राइसैकेराइड्स हैं और टेट्रासैकेराइड्स हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और एज अ एंटीजन रोल प्ले करते हैं, और ये सेल के मार्कर्स का काम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है सेल्स का, वहाँ पे ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। दीज एक्ट एज एंटीजन, स्पेशली ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड वो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो एंटीजन्स बनाते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो जितनी भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं और जितनी भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनके जो मोनोमर्स हैं उनको आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। तो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड में सबसे पहले हम बात करेंगे माल्टोज पे, फिर लैक्टोज पे, और एंड पे हम ब्रीफली बात करेंगे सुक्रोज पे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं और इसको आम जुबान में ब्रेड शुगर भी कहते हैं। माल्टोज एक्चुअली इट इज ए ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च चूंकि पॉलीसैकेराइड है, इसकी इनिशियल हाइड्रोलिसिस पे, इवन के हमारी ओरल कैविटी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च की जब इनिशियल डाइजेशन होती है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनती है वो माल्टोज और आइसोमाल्टोज होती है।
माल्टोज और आइसोमाल्टोज दोनों ही डाइसैकराइड है, जिनके अंदर दोनों मोनोमर्स जो हैं वो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, याद रखिएगा। तो माल्टोज के अंदर अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और आइसोमाल्टोज के अंदर जो है वो अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज को आम जुबान में हम मिल्क शुगर कहते हैं। तो जितने भी मैमल हैं दुनिया में, जितने भी मैमल्स हैं, उनके दूध में ये शुगर होती है। तो हम जब दुनिया में आते हैं और एक इन्फेंट जब अपनी माँ का दूध पीता है तो सबसे पहले जो मिठास चखता है दुनिया में आकर वो इसी शुगर की है, लैक्टोज शुगर, दैट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। तो लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज करता है इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो याद रखिएगा लैक्टोज के अंदर जो है बॉन्ड जो है वो बीटा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। आई बेग अ पार्डन, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके अंदर, लैक्टोज के अंदर। तो मिल्क में पाई जाने वाली शुगर ये लैक्टोज, ये भी फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन के अतबार से डाइसैकराइड। सुक्रोज की बात करें जो बड़ी फेमिलियर डाइसैकराइड है, जिसको टेबल शुगर भी कहते हैं, जिसको कंपाउंड शुगर भी कहते हैं, जिसको क्रिस्टलाइन शुगर भी कहते हैं और आम जुबान में हम इसको चीनी कहते हैं। तो चीनी और गुड़, ये शक्कर, ये टेबल शुगर, ये क्रिस्टलाइन शुगर, ये सारे के सारे नाम जो हैं सुक्रोज के हैं। और कमर्शियल लेवल पे ये हमें शुगर केन का जो रस है, केन शुगर, उससे कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं हम। और इस तरह शुगर बीट चुकंदर से, तो गन्ने के रस से और चुकंदर से कमर्शियली ये शुगर जो है वो बनती है। और अगर इसका बायोकेमिकल टेस्ट किया जाए तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसी शुगर जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसी चीज़ को नहीं देती, ऐसी शुगर को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा माल्टोज, लैक्टोज और जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऐसी शुगर जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और ये इलेक्ट्रॉन जो है Cu++ के अंदर ऐड कर दे, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऐसी शुगर जिससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर Cu++ या किसी भी और सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, तो ये कॉपर इसलिए चूंकि ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन के अंदर मौजूद होता है एज अ पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का पार्ट है कॉपर, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडर्डाइजिंग दिस इक्वेशन। Cu++ को इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी शुगर का रिड्यूस कर दे Cu+1 के अंदर, तो ऐसी शुगर को याद रखिएगा कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, मानोज है, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं और डाइसेक्राइड में माल्टोज, लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है ये वाला रिएक्शन नहीं देती, दैट्स वाई सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जिसका फार्मूला है C12H22O11। तो इट्स ऑल अबाउट द की फीचर्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के साथ।